हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति कार्तिक मास महात्म कथा की ओर। कार्तिक मास का आज हम 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो कार्तिक महात्म कथा अध्याय 21। तो कार्तिक महात्म कथा अध्याय 21 में आज हम प्रवेश करेंगे। VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन से यह कथा हम आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, यमुना जी का किनारा है, बांके बिहारी जी का सहारा है और हम आप सब बांके बिहारी की शरण में श्रीधाम वृंदावन से यह कथा श्रवण कर रहे हैं। एक निवेदन करना चाहेंगे, हमारे VKVPS परिवार YouTube चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की कथा प्रसंग में। एक बार जय जयकार करेंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। तो कार्तिक महात्म अध्याय 21। सूत जी कहने लगे, भागीरथ के वंश में सौदास नाम का एक राजा था, जिसका पुत्र हुआ मित्र सह। वह वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया था, परंतु गंगाजल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, वशिष्ठ जी ने किस कारण उसको श्राप दिया, सो आप कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि अत्यंत धर्मज्ञ सौदास राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजा ने वन में अनेक मृगों को मारा। फिर राजा धूप में भूख प्यास से दुखी रेवा नदी के तट पर आया। उसका पुत्र मित्रशह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं बिताई। प्रातः समय उठकर फिर शिकार की तलाश में गया। उसी समय मृग की खोज में फिरते हुए राजा ने पर्वत की कंदरा में व्याघ्र और व्याघ्री को मैथुन कर्म करते देखा। राजा ने कान तक धनुष खींचकर उन पर बाण चलाया, जिससे व्याघ्री घायल हो गई। राक्षसी रूप होकर पृथ्वी पर गिरकर मर गई। राक्षसी को मरता देख वह व्याघ्र भी राक्षस होकर बड़े क्रोध में बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया है ना, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। और ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने डरते हुए अपनी नगर में आकर सब वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौदास से वशिष्ठ आदि मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ आरंभ कराया। वशिष्ठ जी ने विधिवत ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ को समाप्त किया और स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। इतने में वह राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने मैथुन कर्म करते हुए मारा था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को स्नान करने के लिए गया हुआ देखकर उनका रूप रखकर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, हमारे लिए मांस बनाओ। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप धारण करके राजा को मनुष्य का मांस बनाकर दिया। राजा ने गुरु वशिष्ठ के स्नान करके वापस आने पर सोने के थाल में रखकर वह मांस का थाल निवेदन किया। गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जानकर क्रोध युक्त राजा को श्राप दे दिया और हे राजन, तुमने हमें मनुष्य मांस खिलाने की चेष्टा की है, राक्षसों का भोजन दिया है, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। राजा ने कहा कि आपने आज्ञा दी, तभी हमने बनवाया। तो वशिष्ठ ने फिर ज्ञान दृष्टि से राजा को राक्षस के चले जाने का सब वृतांत मालूम किया। तो राजा क्रोधित होकर वशिष्ठ जी से कहने लगा कि आपने मुझको अकारण श्राप दिया है। राजा ने क्रोधित होकर श्राप देने के लिए अंजलि में जल लिया। तब उसकी रानी दमयंती राजा को क्रोधित हो श्राप देने के लिए तत्पर देख कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध को त्याग दो। जो भोग आपके भाग्य में भोगना लिखा है सो प्राप्त हुआ। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह निर्जन वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। और जो राजा क्रोध न करके
गुरु सेवा करता है वह अच्छी गति को प्राप्त होता है। स्त्री के वचन सुनकर राजा क्रोध को त्याग कर अपने मन में सोचने लगा कि यह जल कहाँ त्यागूं, क्योंकि जिस पर यह जल पड़ेगा वह भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस जल को अपने पैरों में डाल लिया और उसके पैर काले पड़ गए, जिससे वह राजा लोक में कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। फिर वह राजा गुरुजी के पैरों में गिर गया और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। देखो, क्षमा बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, सॉरी, कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो सामने वाले से सॉरी बोल दो तो उसका दोष नहीं लगता है। तो अपराध की क्षमा मांगने लगा। वशिष्ठ ने राजा को अज्ञान व श्राप देने में अपनी निंदा की और कहने लगे, अज्ञान विपद की जड़ है। ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान है। ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित दुख पाता है। आहा, हम कहा करते हैं कि दुख को काटने की सबसे बड़ी तलवार है ज्ञान की। ज्ञान ही वो खड्ग है जिससे दुख रूपी कष्ट को काटा जा सकता है। वही बात यहाँ लिखी है। देखो, ज्ञान रहित मनुष्य पशु के समान है। ज्ञानवान सुख पाता है और ज्ञान रहित दुख पाता है। ज्ञानवान, देखो, ज्ञानी को दुख होता है ना तो वो कहता है मेरे कर्मों का फल है, और अज्ञानी को दुख होता है तो वो कहता है सामने वाला दुख दे रहा है मेरे को, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसने मुझे दुखी कर रखा है। लेकिन ज्ञान ये कहता है कि ना जी ना, हमें जो भी सुख दुख मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार ही है। हाँ, देह धरे को दंड है, भुगतेंगे सब कोय, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। तो ज्ञानवान सुख पाता है और ज्ञान रहित तो दुख पाता है। तब राजा से कहने लगे कि यह श्राप केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम गंगा जल के प्रभाव से अपने असली रूप में आ जाओगे और बहुत वर्ष तक राज्य भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करके विष्णु की सेवा करते हुए परम शांति को प्राप्त होगे। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। राजा भूख और प्यास से दुखी काली रात के समान भयंकर होकर निर्जन वन में फिरने लगा और अनेक प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीव सबको खाने लगा। हाड़, मांस, रक्त, बाल, इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा 6 महीने के अंदर 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन को गया। फिर नर्मदा के तट पर आया, वहाँ भी मनुष्यों और दूसरे जीवों को मारकर खाता रहा। फिर एक दिन राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से दुखित होकर जैसे एक व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, राजा ने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री अपने पति को एक राक्षस के हाथों में देखकर राक्षस रूपी राजा से प्रार्थना कर कहने लगी कि हे राजन, तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, प्राणों से भी अधिक प्यारे मेरे पति को मत मारो। सूर्य कुल में उत्पन्न तुम मित्रसह नाम के राजा हो, राक्षस नहीं हो। मैं अनाथ हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं बाल विधवा हो जाऊंगी। बिना पति के स्त्री का जीवन व्यर्थ है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जिय बिन देह नदी बिन बारी। हाँ, देह बिना प्राण के और नदी बिना जल के कैसी लगती है। देह मृत हो जाता है, नदी सूख जाती है। तो जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इसी प्रकार जो स्त्री बिना पुरुष के है वह भी ऐसे ही हो जाती है। मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा लड़का अभी बहुत बालक है, मैं इस वन में पति के बिना कैसे जी सकूंगी। तुम मेरे पति को प्राणदान देकर मेरी रक्षा करो, प्राणदान के समान और कोई दान नहीं है। ऐसा कहकर ब्राह्मणी राक्षस के पैरों में गिर पड़ी और ब्राह्मणी के इतना कहने पर राक्षस को कुछ दया आ गई। राक्षस को कुछ भी दया नहीं आई। जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को खा जाता है वैसे ही इस ब्राह्मण को वो खा गया। तब क्रोधित होकर ब्राह्मणी ने कहा कि मैथुन कर्म में रत तुमने मेरे पति को मारा, इसलिए तुम भी स्त्री संग करोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। तुमने हमारे पति को मारा, इस कारण राक्षस योनि में रहोगे। ऐसे दो श्राप सुनकर राजा भी क्रोध करके कहने लगा कि हे दुष्टे, तूने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं,
इसलिए 2 श्राप देने के कारण तुम भी राक्षस हो जाओ। तुम पुत्र युक्त पिशाचिनी होकर इसी वन में फिरती रही। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्राप युक्त वह पिशाचिनी पुत्र युक्त क्षुधा से दुखित होकर रोने लगे। वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों ही उस वन में फिरते घूमते राक्षसों से सेवित नर्मदा के तट पर एक वटवृक्ष के नीचे पहुँचे। उस वटवृक्ष पर गुरु के क्रोध से श्रापित एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वह उन दोनों राक्षस और पिशाचिनी को वहाँ पर आया देखकर क्रोध से बोला, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। राजा ने यह सुनकर अपना और पिशाचिनी का सारा वृतांत कह सुनाया है। और इसी के साथ यहाँ कार्तिक महात्म अध्याय 21 की कथा विश्राम होती है। यही वृतांत अगले 22वें अध्याय की कथा में है, तो कल श्रवण करेंगे। बने रहिए। आज की कथा हमने कहाँ तक श्रवण करी है इसको स्मरण रखिएगा, और कल इससे आगे की कथा हम सुनेंगे 22वें अध्याय में, और इसी से आगे का जो प्रसंग है वह श्रवण करेंगे। तो कार्तिक मास दामोदर मास में हम यह कथा श्रवण कर रहे हैं। दामोदर मास बड़ा दिव्य मास है, भगवान को इतना प्रिय है कि भगवान ने अपना नाम ही इसको दे दिया है। दामोदर मास में दीपदान का और ये कार्तिक महात्म की कथा श्रवण करने का बड़ा दिव्य महत्व होता है। और एक स्तोत्र है महाराज जिसका नाम है दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टक का भी नित्य आप पाठ श्रवण कर सकते हैं। हाथ में दीप जलाएं और ठाकुर जी को आरती दिखाते हुए दामोदर अष्टकम का भी आप पाठ श्रवण कर सकते हैं। चले जाएं हमारे YouTube चैनल पे वीडियो गैलरी में, और वहाँ जाके सर्च करेंगे तो आपको दामोदर अष्टकम मिल जाएगा, उसका आप श्रवण करें। और दीपदान अवश्य करें, दीप जलावें, प्रातःकाल स्नान करें, कार्तिक महात्म की कथा श्रवण करें। बड़ा दिव्य समय चला हुआ है, कार्तिक मास चला हुआ है। दिन की 3 वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे श्रीमद् भागवत कथा, फिर इस समय 8 बजे कार्तिक महात्म की कथा, तत्पश्चात सायंकाल 4 बजे भी मैं आपको एक कथा देता हूँ। आज छठ पर्व चल रहा है, तो आज सायंकाल जो कथा आपको मिलेगी छठी पर्व की कथा आपको मिलेगी। मिस न कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा। छठ पर्व प्रायः बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब तो पूरे भारतवर्ष में ऑल वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो आइए छठ पर्व की कथा भी हम आपको शाम को 4 बजे प्रदान करेंगे। कल की जो 4 बजे की वीडियो थी सायंकाल की, वह दीपदान की वीडियो थी। कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। हम भी सभी लोग दीपावली के ठीक दूसरे दिन गए थे केसी घाट में। बड़ा विशाल दीपदान का आयोजन हुआ। 151 दीप प्रज्वलित करके यमुना जी में प्रवाहित किए थे। तो आप भी उस वीडियो को देखकर और मन में ऐसा विचार कर सकते हैं कि हम भी नाव में बैठकर नौका विहार करते हुए दीपदान कर रहे हैं वृंदावन में केसी घाट पे। तो उस वीडियो को देखकर भी आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं यमुना जी के चरणों में। बने रहिए, इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहिए। 2800 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो VKVPS परिवार की जो फैमिली है, परिवार है, बहुत बड़ा जा रहा है। उस परिवार के सदस्य बनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए, औरों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा यह कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। बने रहिए, इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहिए। मिलते हैं अगली ही ऐसी प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।